डॉक्टर साहब डॉक्टर जतिंदर सिंह जी डॉक्टर जतिंदर सिंह जी डॉक्टर साहब ये थोड़ा बूटा लाया था मेडिकल कॉलेज कठुआ फोटो सर 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 राजनाथ बहुआ ये बच्चे आए थे तो मेरे पास है ठीक है। भारत माता की जय। मीडिया हो गया पूरा सॉफ्टवेयर JNU के साथ हमारे नई जर्नल से हमको इसको डिजिटल करवा देते हैं आपको इसमें जैसे किया था करवाया वहाँ पे और उसमें वो सेल्फ हेल्प हो जाएगा एक डेस्क रखना जो करके अलग उससे कोई चार्जेज अलग बुक भी रिलीज हो जाए बुक वहीं से आ जाए क्योंकि वो करने से हमें पासपोर्ट ऐसा किया और दबाने वाला जो आए अपनी चॉइस करें बुक बाहर निकल आएगी और नहीं निकालनी है तो प्रिंट आउट ये जो भी लेना है उसका एक QR बन जाएगा आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एज हो जाएगी। दूसरा एक और QR में उसको दिया जो आपका अटेंडेंट आता है आप यहाँ पहले होता था हेल्पलाइन हेल्प डेस्क बताता है आधा नहीं बताता आपके पास QR है वो आपको खुद ही रास्ता देता है ये आए किसी पेशेंट को देखा जगाया हमने हुई है आमद खुशामद के फूल मन में ये राज उनसे छुपाया हमने वो अपने नेता हम उनकी जनता हमेशा नाता निभाया हमने ये भैया पीछे दिखला करो यार है मेरे मालिक घुमा नहीं था वो पाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट जो अपने लिए नहीं विश्व के लिए जिए भूले भटके विपदगामी पथिकों में आशा का संचारकार में आरती लिए स्वागत में उन वर्षों का एक युग एक सदी एक अहद बन जाना कहीं आज हो इस महफिल में आने वालों हम मुंतज़िर हैं आपके तशरीफ लाने वालों जरा नसीबी हमारी है आपका शुक्रिया इस ज़मीन के गोशे गोशे को महकाने वालों। सर अनुमति चाहूँगा और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा यहाँ उपस्थित हर एक गणमान्य व्यक्ति से और हर स्थान जो है वहाँ पे खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान करें। मंच को प्रकाश आप भी जानते हैं और डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं इसलिए बेहतर जानते हैं कि बहुत हर्डल्स और डिफिकल्टीज के बाद ये मेडिकल कॉलेज लेने में सफल हुए और जब मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद इसका स्थान परिवर्तन करने की भरपूर प्रयास हुआ मगर डॉक्टर साहब के इंटरवेंशन से और जो आज डिप्कॉम हमारे रमेश जी हैं वो DC कठुआ थे तो उनकी इंटरवेंशन से ये सब कहानी बन पाई और जहां आज हम बैठे हैं मगर इसके साथ साथ मैं एक बात जरूर कहूँगा आप सबसे शेयर जरूर करूँगा जब 2014 में डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने आए और जिस तरीके से
रिस्पॉन्स और जो तवज्जो लोगों ने दी। डॉक्टर साहब ने प्रारंभ में कहा और शुरू में कहा द कठुआ शैल बी माई न्यूक्लियस एंड 2014 एंड वी आर हियर नाउ इन 2026। इन 11-12 वर्षों में आपने जो न्यूक्लियस कहा था उस न्यूक्लियस का आपने भरपूर सहयोग इस कठुआ को दिया है। वेदर इट इज ए इंजीनियरिंग कॉलेज, वेदर इट इज ए पॉलिटेक्निक कॉलेज, वेदर इट्स ए मेडिकल कॉलेज, वेदर इट इज किडिया कटियारपुर, वेदर इट इज ए बायोटेक पार्क, जितनी भी ये सारी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट्स मेरे को वो दिन भी याद है। मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। जब हम सरकार में गए तो एक चीफ इंजीनियर साहब थे PMGSY, डॉक्टर साहब को शायद याद है या नहीं याद है, तो मेरा अच्छी मित्रता थी। पिछले 10 वर्षों से PMGSY का जो दिल्ली की सरकार थी उन्होंने बंद कर रखा। तो मेरे पास एक दिन हम चाय का कप पी रहे थे तो मेरे को कहने लगा कि यार बड़ी सिलसिला है ऐसा कहा। मैं कि एक काल सुनाना आधे के मैं चल मेरे कहना डॉक्टर साहब को। तो फिर देन आई एंड दैट चीफ इंजीनियर वेंट टू हिम और 10 साल के बाद आपका जो PMGSY का जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिवाइवल हुआ। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जितेंद्र सिंह और उसमें से 4400 करोड़ रुपया सिर्फ उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला। वही PMGSY की उसको एक्सेप्टेंस होने से आज जितना भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जितनी भी कनेक्टिविटी है बेटर हो पाई है। अनेक तरह के हमेशा मैं वही कहूँगा शापरकंडी बनाना और शापरकंडी के बाद एक गली नाली सड़क ये सारी चीज़ें बनती रहेंगी। बट द फैक्ट इज कि जो बड़े काम हैं, जो आने वाले समय में लड़ाई है हमारी पानी की लड़ाई होने वाली। आप लोग अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि चाहे पंजाब और हरियाणा हो, चाहे कर्नाटक और तमिलनाडु हो, लड़ाई है तो पानी की लड़ाई है। द शापरकंडी एंड उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसको हम कंडी कहते हैं, राइट फ्रॉम बसंतपुर टू बड़ी ब्राह्मणा, वो कंडी कंडी नहीं रहेगी। ये 2 प्रोजेक्ट्स जब पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, दीज 2 प्रोजेक्ट्स विल बी द गेम चेंजर। आई थैंक यू फॉर दिस। और शापरकंडी और जो उच्च मल्टीपर्पज जो ठंडे बस्ते में डाल दिया था, अपने आप में 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। और कैसे लाया, किस तरीके से लाया, जो हमारी सरकार यहाँ पे है और जो दिल्ली में है, जब उन्होंने उसको उसकी एनालिसिस किया तो उसको कहने लगे कि इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, किस तरीके से मैनिपुलेशन करवाई, क्या करवाया, और आज उसकी TAC अप्रूव हो गई है। आपने डॉक्टर साहब अनेक कार्य किए, मैं आपका बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। मैं बड़ा समय नहीं लूँगा, समय समय पर आप कठुआ आते हैं, जो हमारे काम हैं, जो आपके लेवल के काम हैं। अभी भी मैं बात कर रहा था, मैं वी रिक्वायर अनदर यूनिवर्सिटी है। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हमारा उसका कैंपस है, बट दिस गवर्नमेंट है एक नया कानून पास हुआ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ सकती है। मैं उसके तरफ भी आपका तवज्जो चाहूँगा कि सूनर और लेटर वी हैव टू थिंक ऑन दिस लाइन्स। आपने मेरे को यहाँ इन्वाइट किया, प्रिंसिपल कार्य, प्रमुख कार्य आपने जो यहाँ आज किए हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, चाहे वो कॉमन एफलुएंट प्लांट हो, चाहे आप going to be North India's first homeopathy college, and I think I have to comment. कठुआ में बात करते हुए 2-3 और बातें ये है कि हमारा उच्च मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो 1 साल से रुका हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले उसको मंजूरी मिल गई है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा शाहपुरकंडी का प्रोजेक्ट जो 1970s से रुका था, शाहपुरकंडी का प्रोजेक्ट ना होने की वजह से 70-80 साल हमारे हिस्से का जो पानी था, क्योंकि 3 दरिया हमें मिले थे, रावी, उज और ब्यास, तो रावी का सारा पानी पाकिस्तान जा रहा था और हमारे नेता खड़े होकर के बोल देते कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, और ये मालूम नहीं था कि हमारा पानी भी उधर ही जा रहा है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट करेक्शन हैज़ बीन पुट इन प्लेस। और तीसरा, आजकल बात चल रही है जो जियोपॉलिटिकल गैस को लेकर के बार बार आपसे आग्रह किया जा रहा है, LPG का इस्तेमाल कम करें, उतना ही करें जितनी ज़रूरत है, होर्डिंग ना करें। तो PNG गैस लाइन के ऊपर, PNG के ऊपर कहा जा रहा है गिव प्रेफरेंस टू PNG। तो PNG की गैस पाइपलाइन यहाँ जल्दी ही पहुँचने वाली है, मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने तक कठुआ तक वो स्थापित हो जाएगी। तो ये 3-4 जो नए आज की उपलब्धियाँ हैं, आज इस समय इतनी बात करने का मौका है क्योंकि सभी को जल्दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बड़ा उम्दा हेल्थ केयर सेंटर बन करके, नाउ दैट द पोस्ट ग्रेजुएशन इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर, कठुआ उभरने वाला है।
So all the very best to you. But be future ready. Don't look into yesterday. Don't draw your cues from yesterday. होता क्या है कि हम जब कोई नई चीज़ करने लगते हैं, हम नई पढ़ाई भी करते हैं, नया प्रोजेक्ट भी करते हैं, हम दूसरे के थीसिस देखते हैं, वो छोड़ दीजिए, वो गुजर गया, कल का दिन भी पुराना हो गया. तो इट इज़ दी, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं डबलिंग टाइम. पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, एकेडमिक्स में डबलिंग टाइम होता है कि द टेक्स्ट बुक नीड्स टू बी रीपब्लिश्ड. तो हमारे यहाँ आने में होता था हैरिसन 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, 7 साल के बाद, अब 3-3 साल के बाद उसको रीपब्लिश करना पड़ता है और 3-3 वॉल्यूम्स हो जाते हैं. सो यू अंडरस्टैंड द पेस विद विच the knowledge explosion is happening. So always think of tomorrow while planning today in whatever you do. So I think that is the take home message. अगर वो उतना करेंगे तो देखिए कठुआ will be leading the entire Jammu and Kashmir. Thank you very much. पिछले 3 साल से हम यहाँ पर एक ही अस्पताल है पूरे जम्मू कश्मीर में, GMC कठुआ हॉस्पिटल, जहाँ पर के टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर मुंबई की ओर से डे केयर सेंटर की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है, जो और किसी अस्पताल में नहीं, और जो एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है. एक तो आज एक MOU डाटा सेंटर के साथ जो फाइनलाइज किया गया है, उसके तहत यहाँ पर रेडियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी. भारी संख्या में हमारे कैंसर के मरीजों को मुंबई जाना पड़ता है, जो दुविधाजनक भी रहता है. इसमें स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज शुरुआत हो चुकी है. साथ ही साथ यहाँ के सर्जन्स को ऑनको सर्जरी में टाटा अस्पताल के सौजन्य से शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज भी मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि हमारे मरीज़ों को बार बार मुंबई जाने की दिक्कत पेश ना आए. और ये कठुआ का अस्पताल ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को भी केटर करेगा. साथ ही साथ दूसरा जो MOU है IIM CSIR के साथ, इसी तर्ज पर हमने 5-6 साल पहले GMC जम्मू के साथ भी करवाया था. उसमें रिसर्च भी रहेगी, MD भी रहेगी. अब चूँकि आज MD शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो गाइडलाइंस ये कहती है कि मेन गाइड पेरेंट इंस्टीट्यूशन से हो, को गाइड दूसरे इंस्टीट्यूशन से हो सकता है. तो ये CSIR के साथ मिलजुल के, क्योंकि CSIR जम्मू IIM भी मेडिसिनल रिसर्च का काम करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस पहला हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट है. वहाँ पर कैनाबिस बेस्ड पेन रिलीविंग ड्रग्स, आजकल बात की जाती है नशाखोरी की, नशा मुक्ति की, तो नशे के तत्व अच्छे काम में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, उनका सदुपयोग भी हो सकता है. पेन के उसको लेकर के PPP मॉडल में एक फ्रेंच कंपनी के साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. यहाँ पर जो MOU होगा उससे MD वाले बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा और यहाँ के चिकित्सकों को. इसके अतिरिक्त होम्योपैथी कॉलेज, जिसका नीम का पत्थर जो पिछले चुनाव से पहले हुआ था, वो भारत का सबसे पहला जसरोटा में वो कायम है. राजीव जी भी उसको फॉलोअप कर रहे हैं, अगले महीने उसका भी काम शुरू हो जाएगा. और एक बड़ी सुपर सूचना ये है कि उच्च मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो 100 साल से रुका था महाराजा के समय से, बार बार हम पिछले 10-15 साल से फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो गई. अब मोदी जी के हस्तक्षेप से उसको भी रिवाइव किया जा रहा है. उसका जो सरप्लस पानी होगा वो कैनाल सिस्टम बना करके हरियाणा राजस्थान चला जाएगा. और शाहपुर कट्टी का प्रोजेक्ट जो 1970 के दशक में प्लान किया गया था, दरअसल बहुत सारे पत्रकार मित्र अब नई पीढ़ी के, उन्हें शायद ये मालूम भी ना हो कि शाहपुर कट्टी का सबसे पहला शिलान्यास श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था जब वो प्रधानमंत्री थी. तो आप अनुमान लगाइए कि 2014 तक वो रुका रहा. मोदी जी जब 2019 में फरवरी के महीने में जम्मू आए, वहाँ जनसभा में उन्होंने घोषणा की कि हम इसको रिवाइव करेंगे. आज उसका आखिरी फेज़ 1-2 महीने के अंदर मुकम्मल हो रहा है. दोनों प्रोजेक्ट्स के तामीर हो जाने के बाद ये सारा का सारा कट्टी का इलाका पानी के साथ मालामाल हो जाएगा. दूसरे प्रदेशों को भी पानी उपलब्ध करवाएगा. बिजली में भी इजाफा होगा, रोज़गार के भी जरिए बनेंगे. और जिस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, उनके लिए भी सुविधा रहेगी. डॉक्टर साहब जिस तरह गैस पाइपलाइन PNG गैस पाइपलाइन भी अभी अगले 5-6 महीने में कठुआ तक पहुंच जाएगी. और आज चूँकि कुकिंग गैस को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक सुखद समाचार. डॉक्टर साहब जिस तरह एजुकेशन का भी हब बन जाएगा इन तीनों प्रदेशों के लिए, हेल्थ केयर का भी हब बन जाएगा. यही एक स्थान है जहाँ पर के टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई की सुविधा उपलब्ध है और कहीं और नहीं है. इसके अलावा सिर्फ चंडीगढ़ में है, जहाँ पर एक अस्पताल हमने कायम किया था, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और उसके भी आज विशेष